हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। सो फ्रेंड्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर हम काफ़ी सारे जो हार्मोनल रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं उनके बढ़ने से क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, किस तरीके के हो सकते हैं, क्या क्या बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसमें सारे हम ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हमारा जो हाइपोथाइसिस है, थायराइड है, टेस्टिस हैं, ये सारे जितने भी हैं हम इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स बेसिकली है क्या? ब्रॉडली स्पीकिंग, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में बी सब डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। बेसिकली अगर देखा जाए तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपोसिक्रेशन लीडिंग टू हार्मोन डेफिशिएंसी। तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपोसिक्रेशन है। हाइपो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, की ज़्यादा, यानी जो नॉर्मल रेंज है उससे बढ़ के। तो क्या होता है इसमें, जो लीडिंग हार्मोन डेफिशिएंसी इसमें आती है। एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन के अंदर क्या आता है, लीडिंग टू हार्मोन एक्सिस। हार्मोन एक्सिस में हार्मोन जो है वो रिलीज होना। ठीक है, एक तो हार्मोनल डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोनल डेफिशिएंसी हो रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक हार्मोनल एक्सेसिस होता है। हार्मोनल एक्सेसिस लीडिंग का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होना। एक डेफिशिएंसी हो जाना, कम हो जाना। अगर हार्मोन कम रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी में तो उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हार्मोन काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं आपकी बॉडी में तो उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, जिसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, आपको पता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन और मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है बेसिकली ये क्या होते हैं, ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ट्यूमर फॉर्म तब होता है फ्रेंड्स जब क्या है कि कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, आपके हार्मोन्स के अंदर जो चेंजेस हुए हैं। डायग्नोसिस ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर में बी डिफिकल्ट। अगर आप एंडोक्राइन डिजीजेस के डायग्नोस करेंगे तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इट इज़ often नॉट पॉसिबल टू डायरेक्टली ऐसे हार्मोन लेवल इन द ब्लड, मेकिंग इनडायरेक्ट मेजरमेंट नेसेसरी। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि आप एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को इतनी इजीली तरीके से मेजर नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि आपको हार्मोनल लेवल डायरेक्टली ऐसे करना, डायरेक्टली चेक करना हार्मोनल लेवल बॉडी के अंदर, इट नॉट पॉसिबल। ओके, मेकिंग इनडायरेक्ट मेजरमेंट नेसेसरी, तो इसमें इनडायरेक्ट मेजरमेंट नेसेसरी हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर मैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइपोथाइसिस है, थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ओवेरी ग्लैंड है, टेस्टिस है और पेनक्रियाज है। तो इनके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस ग्लैंडों में जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल बढ़ने से क्या होगा और घटने से क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन, ठीक है, और ट्यूमर फॉर्म कब होता है, हाइपोसिक्रेशन कब होता है, हाइपर सिक्रेशन कब होता है। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं hypophysis. Hypophysis क्या है? Hypophysis is considered as the master gland, as the hormones secreted are very vital for the proper development and functioning of the body. तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा हाइपोफाइसिस जो ग्लैंड है वो क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है, जो बहुत ही प्रॉपर डेवलपमेंट फंक्शनिंग हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है। ठीक है, डिसऑर्डर्स are classified under hyper and hyposecretion of hormones and pituitary cancer leading to alternation of the structure of hormone. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर डिसऑर्डर है, अगर आपने डिसऑर्डर क्लासीफाई किया है हाइपर एंड हाइपोसिक्रेशन हार्मोन के अंदर, तो ये क्या करता है, और पिट्यूटरी कैंसर क्या करता है, लीड करता है कि हार्मोन के स्ट्रक्चर को अल्टरनेशन कर देता है। ठीक है, द मेजर डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी आर एक्रोमैगली। तो हमारा जो एक पिट्यूटरी ग्लैंड का जो डिसऑर्डर है उसको हम कहते हैं एक्रोमैगली, डायबिटीज इंसिपिडिस एंड हाइपोपिट्यूटरिज्म एंड पिट्यूटरी ट्यूमर। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हाइपोफाइसिस के अंदर ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो किस तरह से क्लासीफाई किए हुए हैं। एक्रोमैगली, कॉज बाय एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स की एक्सेसिव सिक्रेशन की वजह से जो डिसऑर्डर है एक्रोमैगली, ये कॉज होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। करेक्टराइज बाय एक्सेसिव ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग
ऑफ हैंड, लेग एंड सॉफ्ट टिश्यू। तो बेसिकली क्या होता है, अगर कैरेक्टराइज की बात करें तो एक्सेसिव ग्रोथ के कारण क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है हाथों पैरों में, सॉफ्ट टिश्यूज में। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फिट, हैंड और स्वेलिंग में फिट आ जाएगी, फिट में स्वेलिंग आ जाएगी हैंड और फिट में। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल सकता है कि ये एक्रोमैगली का एक सिम्टम हो सकता है डिसऑर्डर का। फेशियल फीचर जो है बिकम्स कोर्स एंड बोन्स ग्रो। तो बेसिकली क्या होता है कि जो फेशियल का फीचर कैसा होगा, उस कोर्स होगा और बोन की ग्रोथ ज़्यादा होगी। सो डीजेनरेटिव अर्थराइटिस भी हो सकता है, इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स भी इनलार्ज हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसकी एक पिक है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारा एक्रोमैगली जो डिसऑर्डर है वो किस तरीके का है। इसमें जो लेग है काफ़ी ज़्यादा आपको लॉन्ग दिख रहे होंगे, एंड देन जो फिट है इसका काफ़ी स्वेलिंग हो रखी है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडिस। तो डायबिटीज इंसिपिडिस क्या है, कॉज ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। सो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की इनसफिशिएंट प्रोडक्शन की वजह से ही डायबिटिक इंसिपिडेंस के केसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर ड्यूरेटिक हार्मोन्स क्या है रिलीज नहीं होंगे, जितने अमाउंट में आप शुगर ले रहे हो तो रिलीज नहीं होंगे, इससे क्या होगा कि आपको डायबिटीज इंसिपिडेंस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव थ्रिस्ट एंड एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सीवियरली डायल्यूटेड यूरिन। अगर आपकी एक्सेसिव अमाउंट में सीवियरली डायल्यूटेड यूरिन पास आउट हो रहा है तो उस केस में भी डायबिटीज़ इंसिपिडस होने के चांसेस होते हैं कि वो एक आपका जैसे कि आप लोकेट कर सकते हो उस चीज़ को, मतलब इस डिजीज़ को लोकेट कर सकते हो इस चीज़ से कि आपका जो डायल्यूटेड यूरिन है काफ़ी ज़्यादा सीवियरली लार्ज अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है उसका। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सो सिम्टम क्या होता है, एक्सट्रीमली थ्रिस्ट होगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक्सट्रीम थ्रिस्ट आपका यूरिन डायल्यूटेड पास आउट होगा, एंड ब्लड विजन हो सकता है आपका, डिहाइड्रेशन आपको हो सकती है, एक्सट्रीम यूरिनेशन भी हो सकता है आपको, एंड फीवर हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है इस केस में। ठीक है फ्रेंड्स, हाइपोपिट्यूटरीटायरिज्म क्या है, सो डेफिशिएंसी ऑफ ऑल एंटायर पिट्यूटरी हार्मोन्स इज मोर कॉमन देन इंडिविजुअल हार्मोन डेफिशिएंसी। तो हमारा जो हाइपोपिट्यूटरीटायरिज्म है ये और जो अदर इंडिविजुअल हार्मोन डेफिशिएंसी है उससे काफ़ी कॉमन है, क्योंकि इसमें कितने हार्मोन्स है, आपका LH है, FSH है, ग्रोथ हार्मोन है, ACTH है, आपका TSH है, प्रोलैक्टिन है, ये सारे हार्मोन्स जो है वो हाइपोपिट्यूटरिज्म में इंक्लूड होते हैं। सो एक एक करके इंडिविजुअली हम इसको डिस्कस करेंगे। लुटेनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH भी बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH बोलते हैं। LH एंड FSH, वुमेन एक्सेसिव इनफ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड इनफर्टिलिटी। तो वुमेन एक्सपीरियंस होती है, इनफ्रिक्वेंट होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड में, तो मैन लूज फेशियल एंड ट्रंक हेयर एज वेल एज सफरिंग डिक्रीज मसल्स मास एंड एनीमिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। सो बेसिकली क्या होता है कि वुमेन के अंदर ये जो LH FSH है इसकी जो वैल्यू है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड में क्या होती है और इनफर्टिलिटी पैनल में इनका एक्सपीरियंस होता है इनफ्रीक्वेंट का। ठीक है, लेकिन अगर मैन के अंदर ये LH FSH की वैल्यू बढ़ जाए तो उससे क्या होगा कि मैन का जो फेशियल जो ट्रंक हेयर होता है वो क्या होता है, लूज हो जाते हैं। ठीक है, और जो वो काफ़ी ज़्यादा मसल मास और एनीमिया के उसमें क्या होता है कि रिस्क बढ़ जाता है। ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज इन मसल मास, सेंट्रल ओबेसिटी। सो बेसिकली क्या होता है ग्रोथ हार्मोन के अंदर, इसमें क्या होता है मसल मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है अगर हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि मसल मास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इम्पेयर्ड अटेंशन एंड मेमोरी भी इम्पेयर्ड हो जाएगी। ठीक है, और उसका अटेंशन जो भी है मेमोरी का वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। अब आता है हमारा ACTH, ये बेसिकली लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स सच एज कॉर्टिसोल बाय द एड्रिनल ग्लैंड। सो काफ़ी कम अमाउंट में जो ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो कॉर्टिसोल जो है एड्रिनल ग्लैंड में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो काफ़ी कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी
ये ACTH आपका कम हो सकता है। सो फटीग, वेट लॉस भी हो सकती है अगर ACTH की प्रोडक्शन आपकी बॉडी में कम हो रही है या फिर हद से ज़्यादा हो रही है। तो इस केस में क्या होता है कि फ्रेंड्स आपकी जो है बॉडी जो नॉर्मल रिस्पॉन्स करती थी वो आपका डिजीज रिस्पॉन्स कॉज करने लगती है। जैसे कि आपकी बॉडी में फटीग स्टार्ट हो जाता है, बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है, वेट लॉस होता है आपका, हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर लेवल। हाइपोग्लाइसीमिया का जो केस होता है वो होता है लो ब्लड शुगर का। एनीमिया के केसेस बढ़ जाते हैं। हाइपोनेट्रीमिया के केसेस जिसमें लो सोडियम लेवल हो जाता है। आप अगर आपकी बॉडी से फ्लूइड ज़्यादा निकल रहा है, आपकी बॉडी का वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी कुछ गेन नहीं कर पा रही है, फटीग होता रहता है, तो सोडियम लेवल जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम बात करें थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TSH भी कहते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, ठीक है। टिपिकल सिम्टम्स आर टायर्डनेस, वेट गेन, हेयर लॉस, लो ब्लड प्रेशर। तो इसमें सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलेंगे, टायर्डनेस देखने को मिलेगा, वेट गेन हो सकता है आपका थायराइड बढ़ने की वजह से, हेयर लॉस हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है आपका। बात करते हैं प्रोलैक्टिन की, तो इट प्ले अ रोल इन ब्रेस्ट फीडिंग एंड inability to breastfeed most may point of abnormally low prolactin level। तो बेसिकली लो प्रोलैक्टिन लेवल में क्या होता है, ब्रेस्ट फीड क्या होता है कि एबनॉर्मली लो प्रोलैक्टिन लेवल कर देता है, ठीक है, इनएबिलिटी जो होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ट्यूमर की। सो पिट्यूटरी ट्यूमर का क्या है, द टू मोस्ट कॉमन पिट्यूटरी ट्यूमर आर पिट्यूटरी एडिनोमास एंड प्रोलैक्टिनोमास। पिट्यूटरी एडिनोमास क्या है, are tumor that occur in the pituitary gland and account for about 15% of intracranial neoplasma। सो पिट्यूटरी एडिनोमास के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा ट्यूमर है ये आकर करता है किसके अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो इसका जो अकाउंट फॉर द अबाउट 15% ऑफ इंट्राक्रैनियल जो न्यूप्लाज्मा होता है उसका कितना पार्ट है, ये 15%, ठीक है। प्रोलैक्टिनोमास क्या है हमारा, आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर। तो प्रोलैक्टिनोमास क्या है, एक मोस्ट कॉमन टाइप है हमारा पिट्यूटरी ट्यूमर का। सो बेसिकली फ्रेंड्स अगर बात करें प्रोलैक्टिनोमास की, तो ये सीक्रेट होता है प्रोलैक्टिन एसिडोफिलिक में, ठीक है, प्रोटीन एसिडोफिलिक में ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब हम बात कर रहे हैं थायराइड की। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि जो थायराइड है इसके अंदर जो बेसिकली अगर थायराइड बढ़ जाता है तो कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं, आपको पता है कि अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है तो गॉइटर के भी केसेस आ सकते हैं, ठीक है। आपका ये जो क्रेटिनिज्म है इसके भी केसेस आ सकते हैं, ग्रेवेस डिजीज़ भी हो सकती है। तो ये सारे डिजीजेस क्या है, ये हमारे थायराइड के अंदर आता है। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ह्यूमन का थायराइड ग्लैंड, ठीक है। सो द मेजर डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड आर हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो हमारा क्रेटिनिज्म है और मैक्सिडेमा है एंड दी हैशिमोटो एंड डिजीज, ये सारे डिजीजेस के नाम है फ्रेंड्स, ठीक है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म के बढ़ने से होता है। सो एक होता है फ्रेंड्स हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म है इसमें तो डेफिशिएंसी होगी, हाइपर में एक्सेसिव होगा। तो ये जो मैंने आपको डिजीजेस के नाम बताए हैं ये घटने की वजह से होता है, डेफिशिएंसी की वजह से। हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें ग्रेव्स डिजीज है ये बढ़ने की वजह से होता है, अगर बाई चांस आपको थायराइड ग्लैंड में थायराइड के लेवल जो है बढ़ रहे हैं। गोइटर और थायराइड कैंसर। क्रेटिनिज्म हमारा फर्स्ट है इसमें थायराइड के अंदर। सो कंडीशन ऑफ सीवियरली स्टंटेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। तो बेसिकली जो कंडीशन होती है इसमें सीवियरली स्टंटेड होता है फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पे, ठीक है। सो क्रेटिनिज्म हमारा क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो इसके अंदर क्या होता है कि थायराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है। सिम्टम्स इसमें देखने को मिले, पेशेंट इज ड्राफ्ट, काफ़ी छोटा होता है, मतलब अगर पेशेंट की हाइट देखिए तो नॉर्मल से बहुत ही छोटा होता है, वो ड्वार्फ होता है, विथ सीवियर मेंटल डिफेक्ट। और उसके अंदर जो है काफ़ी सीवियर मेंटल डिफेक्ट भी होते हैं। कोर्स ड्राई स्किन होता है उनका, डेफिशिएंट हेयर होता है एंड टीथ एंड रिड्यूस BMR। जो हमारा बॉडी मसल रेट है, ठीक है, वो भी क्या है इसका काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता है। ग्रेव्स डिजीज की बात करें तो ये भी हमारा आता है, ये हमारा आता है हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड रिलीज होना है। तो ग्रेव्स डिजीज इज एन ऑटोइम्यून डिजीज वेयर द थायराइड इज ओवर एक्ट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अगर थायराइड ग्लैंड जो है एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड
हार्मोन जो रिलीज कर रहा है, उसकी वजह से ग्रेव्स डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दिस इज कॉज बाय ऑटो एंटीबॉडीज to the TSH receptor that activate the TSH receptor TSHR, so thereby stimulation thyroid hormone synthesis and secretion and thyroid growth. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर जो एंटीबॉडीज हैं, ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं वो क्या करते हैं, TSH रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं. तो TSHR जो है वो देयर बाय स्टिमुलेटिंग होता है थायराइड हार्मोन से और सिंथेसिस करता है, सिक्रेशन करता है थायराइड ग्रोथ को. ठीक है, थायराइड जो है हार्मोन को उसको एक्टिवेट कर देता है. सो इसके सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे फ्रेंड्स. आइज मेक लुक एनलार्ज बिकॉज द आइज मसल स्वेल एंड पुश द आई फॉरवर्ड. तो बेसिकली क्या होता है कि आप जो ग्रेव्स डिजीज के पेशेंट को देखेंगे तो उनकी आइज में काफ़ी बाहर की ओर होंगे. बाहर की ओर इन द सेंस कि ये क्या करता है, थायराइड जब इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, तो क्या होता है कि जो आइज़ की बैक साइड की जो मसल्स हैं वो स्वेल होनी स्टार्ट हो जाती हैं और आइज़ को बाहर की ओर पुश करती हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन का फेस है वो आइज़ नॉर्मल की जगह वो बाहर दिखने लगती है. आइज़ में जो स्वेलिंग आती है, ठीक है, वो बाहर की ओर दिखने लगती है. सो वेट लॉस भी हो सकता है इससे और इंक्रीज इन बीएमआर इसका इंक्रीज हो सकता है. तो आपने देखा फ्रेंड्स, जो क्रेटिनिज्म है उसके अंदर जो बीएमआर है वो रिड्यूस होता है. ठीक है, एंड जन क्योंकि वो हाइपोथायरॉइडिज्म है, ये हाइपरथायरॉइडिज्म है, इसमें क्या होगा, बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा. अब हम बात करते हैं गॉइटर की. सो इट इज अ स्वेलिंग इन द थायरॉइड ग्लैंड, सो विच कैन लीड टू अ स्वेलिंग ऑफ द नेक और लैरिंग्स, जो हमारा वॉइस बॉक्स है. सो गोइटर यूजुअली अकर्स व्हेन द थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. सो अगर हम बात करें तो हमारा थायराइड जो ग्लैंड है, ठीक है, तो ये क्या करता है, स्वेलिंग कर देता है. आपने देखा जो गोइटर के पेशेंट होते हैं उनका गला काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा एक बाउल की तरह. ठीक है, तो जो गोइटर बेसिकली कॉज करेगा आपका ये नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. जैसे कि नॉर्मल फंक्शनिंग गोइटर जो हमारा होता है ना, जो हमारा थायराइड होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होता है एक नॉर्मल प्रॉपर फंक्शन वर्क करता है, वो ना करके वो अनप्रॉपर फंक्शन वर्क करेगा, मतलब कि आपकी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है और कई सारे सिम्टम्स भी आकर हो सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल कर सकते हैं. सो द मोस्ट कॉमन कॉजेज फॉर गॉइटर इज आयोडीन डेफिशिएंसी. आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से गॉइटर क्या है, कॉज होता है. सो फ्रेंड्स, अब है हमारा एड्रिनल ग्लैंड. सो ये क्या है, ऑल्सो कॉल्ड सुप्रा रीनल ग्लैंड. तो क्या होता है कि जो हमारा किडनी है, किडनी का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का होता है. इसके ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड है. ठीक है, सो कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. ये क्या कंटेन करते हैं, ये आउटर कॉर्टेक्स कंटेन करते हैं एंड इनर में क्या होता है, मेडुला प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो हॉर्मोन्स सिक्रेटेड आर, इसमें जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो होते हैं कॉर्टेक्स एंड मेडुला. जो कॉर्टेक्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं एंड्रोजन्स, एल्डोस्ट्रॉन्स एंड कॉर्टिकोस्ट्रॉन्स, और मेडुला करते हैं एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन. तो ये जो हार्मोन्स है ये कॉर्टेक्स और मेडुला से रिलीज होते हैं. मेजर डिसऑर्डर्स आर कशिंग सिंड्रोम एंड एडिशन डिजीज. सो इसमें जो कशिंग सिंड्रोम है वो हमारा इट वॉज सिक्रेटेड बाय हर्वे कशिंग इन 1932 caused by high level of cortisol. So hypercortisolism, अगर बॉडी के अंदर जो हाई लेवल कॉर्टिसोल होता है तो हम उसको हाइपर कॉर्टिसोलिज्म कहते हैं इन द ब्लड के अंदर. सो अ ट्यूमर जिसको हम एडिनोमा भी कहते हैं इन द पिट्यूटरी ग्लैंड दैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ACTH. जो ACTH हार्मोन है वो लार्ज अमाउंट में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है इन द केस ऑफ ट्यूमर. सो विच इज टर्न एलिवेट्स कॉर्टिसोल. तो ये क्या करता है, जब ACTH का प्रोडक्शन हाई अमाउंट में होता है तो यहाँ पर जो है कॉर्टिसोल का अमाउंट क्या है ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है. सो इट कैन यूजुअली बी यू कॉज बाय सर्जरी. सो इसमें क्या है, इट कैन यूजुअली बी क्योर्ड. तो इसको हम सर्जरी के थ्रू इसको क्योर कर सकते हैं. ठीक है, सो कशिंग सिंड्रोम में क्या है फ्रेंड्स कि ट्यूमर जिसको हम एडिनोमा भी कहते हैं उसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लार्ज अमाउंट में ACTH हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है और इसको हम क्योर कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू. इसमें सिम्टम्स क्या होंगे फ्रेंड्स, जो सेंट्रल ओबेसिटी है एंड मून फेस, हाइपरहाइड्रोसिस and growth of fat pads along with the collar bones and on the back of the neck.
तो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जो कौशिक सिंड्रोम होते हैं, जैसे कि कोई बेबी है, उसके जो मसल्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा आपको हैवी लगेंगे। सो जो कशिंग सिंड्रोम है उसमें आप देख सकते हो कि जो बेबी है वो कितना ज़्यादा हैवी है। तो इसकी जो स्किन है, स्किन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है एंड जो है बहुत ज़्यादा इसका वेट गेन हो गया है, जिसकी वजह से ये कुछ इस तरीके का हैवी दिख रहा है। ठीक, सो पर्पल और रेड स्ट्रैल द वेट गेन इन कशिंग सिंड्रोम स्ट्रेच द स्किन। तो इस सिंड्रोम में क्या होता है, जो स्किन होती है वो स्ट्रेचेबल हो जाती है एंड विच इज़ थिन एंड वीकेंड, और काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाती है और वीकेंड हो जाती है एंड कॉजिंग इट दी हेमोरेजिक भी कॉज करता है। सो ऑन द ट्रंक, बटक्स, आर्म, लेग और ब्रेस्ट, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस एंड हिप, शोल्डर्स। तो ये सारे जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। एडिशन डिजीज़। सो एडिशन डिजीज़ क्या है? एडिशन डिजीज़ इज़ नेम्ड आफ्टर डॉक्टर थॉमस एडिशन। तो एडिशन डिजीज़ का नाम किसके? डॉक्टर थॉमस एडिशन के नाम पर रखा है। सो इट इज़ अ रेयर एंडोक्राइन डिसऑर्डर wherein the adrenal gland produce insufficient steroid hormones। अगर जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है वो insufficient अमाउंट में क्या करता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से क्या होता है कि सो एडिशन डिजीज़ कॉज होता है। एडिशन डिजीज़ में क्या होता है फ्रेंड्स, की जो स्किन होती है, जो एक बॉडी की जो नॉर्मल स्किन है वो ब्राउन है, तो वो क्या होती है, जगह जगह पे वाइट आपको देखने को मिलेगी। तो दैट इज़ अ एडिशन डिजीज़। इसके सिम्टम्स हैं लो ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। डार्कनिंग, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, कहीं कहीं पर काफ़ी हाई पिगमेंटेशन हो जाती है जिसकी वजह से स्किन डार्क दिखने लगता है। एंड मसल वीकनेस हो सकती है, फीवर आ सकता है, वेट लॉस हो सकता है फ्रेंड्स, डायरिया, हेडेक और स्वेटिंग भी हो सकती है। पेनक्रियास। सो पेनक्रियास क्या है फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड लार्ज ग्लैंड है जो कंसिस्ट करता है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट्स। सो इसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट्स दोनों इंक्लूड होते हैं। दी हार्मोन सिक्रेटेड आर, जो पेनक्रियास के अंदर हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो होते हैं इंसुलिन, ग्लाइकोगन एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, पेनक्रियास से। सो द मेजर डिसऑर्डर रिलेटेड टू पेनक्रियास आर, सो मेजर डिसऑर्डर्स क्या हैं, डायबिटीज़ मेलिटस है, हाइपोग्लाइसीमिया है, पेनक्रियाटिस है एंड पेनक्रियाटिक कैंसर है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक मेलिटस। डायबिटिक मेलिटस सो रिलेटिवली अ कॉमन डिजीज़। सो बेसिकली आपको पता है कि जो डायबिटिक मेलिटस होता है ये ओबेसिटी की वजह से होता है और ये बाय बर्थ भी हो सकता है। सो कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ मेलिटस के केस में जो ब्लड शुगर लेवल है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, जो क्या करता है कि ये शुगर का लेवल बढ़ा देता है। शुगर का लेवल बढ़ने से आपकी जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है और इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाती है। सो कॉज बाय द डेफिशिएंसी सिक्रेशन इन इंसुलिन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो रही है। ठीक है। सो 3 मेन टाइप आर टाइप 1, टाइप 2 एंड गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। डायबिटीज़ 3 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के केस में प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, जैसे कि जब प्रीवियस डिलीवरी क्या होता है कि वुमेन का ग्लूकोज लेवल, प्रेग्नेंट वुमेन का ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई होता है। ठीक है। तो एट द बर्थ क्या होता है, वो आफ्टर बर्थ क्या होता है, बेबी बर्थ, वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। सो टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डायबिटीज़ रिजल्ट फ्रॉम द बॉडी फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन एंड प्रेजेंटली रिक्वायर द पर्सन टू इंजेक्ट इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कम हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर से क्या होता है, उनकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं इंसुलिन, ताकि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे। सो इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ रिजल्ट फ्रॉम द इंसुलिन रेसिस्टेंट, अ कंडीशन in which cells fail to use insulin properly, sometimes combined with the absolute insulin deficiency। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसके अंदर क्या होगा, कभी कभी बॉडी इंसुलिन को रिजेक्ट कर देती है। जैसे कि आपने इंसुलिन इंजेक्ट किया बॉडी के अंदर ताकि वो ग्लूकोज को बाइंड कर ले, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो सेल्स है वो इस कंडीशन में, कभी कभी किसी कंडीशन में फेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी कॉज करने लगता है ह्यूमन बॉडी के अंदर।
गेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर इज व्हेन प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव नेवर हैड डायबिटिक बिफोर सो हैव अ हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन का ग्लूकोज लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है एंड इट मे प्रोड्यूस डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2DM। तो बेसिकली क्या होगा कि उस टाइम पे क्या होता है कि जब बेबी बर्थ हो जाता है तो फीमेल का जो है ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया, सो इट इज़ अ स्टेट प्रोड्यूस्ड बाय अ लोअर देन नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो क्या होता है कि ये एक स्टेट है जिसमें क्या होता है ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल से लो होता है, लोअर देन द नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज लेवल, तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है। सो द कॉज ऑफ excessive insulin production in the body due to inborn errors, medications और hormone deficiencies। तो hormone deficiencies के अंदर और इनबॉर्न एरर्स के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन एक्सेसिव अमाउंट में होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है अदर देन ग्लूकोज जितना हम इनटेक कर रहे हैं। तो अगर हम ग्लूकोज कम अमाउंट में टेक कर रहे हैं और इंसुलिन की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रही है तो उस केस में क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्मोन डेफिशिएंसीज हो सकते हैं। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल रेंज जो ब्लड ग्लूकोज की है उससे उसका लेवल कम होता है, वो नॉर्मल से भी कम होती है, यानी उसकी डेफिशिएंसी होती है। सो सिम्टम्स क्या है इसके अंदर, हंगर, नोजिया, वोमिटिंग, एबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट, सो स्टेरिंग, ग्लासी लुक, ब्लर्ड विजन, डबल विजन, पैरालिसिस एंड एबनॉर्म ब्रीथिंग। सो एबनॉर्मल ब्रीथिंग भी हो सकती है इसके अंदर, आपको पैरालिसिस भी हो सकता है फ्रेंड्स इस केस में, एंड आपका डबल विजन भी हो सकता है, ब्लड विजन भी हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल उसकी क्या है डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाएगा। पैनक्रियाटिस, सो इट इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर अगर इन्फ्लामेशन होती है फ्रेंड्स, इन्फ्लामेशन मीन्स कि उसमें स्वेलिंग आती है, दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिस। सो कैन बी कॉज बाय गॉल स्टोन्स इन द पैनक्रियाज, सो कैन बी ऑल्सो कॉज बाय एल्कोहल एब्यूजेस। एल्कोहल काफ़ी ज़्यादा इंटेक करने से भी क्या होता है कि पैनक्रियाटिस के केसेस बढ़ जाते हैं। सो इसके सिम्टम्स है फ्रेंड्स, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग एंड फीवर आ सकता है आपको, स्वेलिंग इन अपर एब्डोमेन, जो आपका अपर एब्डोमेन पार्ट है उसमें स्वेलिंग आ सकती है, एंड सीवियर एब्डोमिनल पेन भी आपको हो सकता है। पैनक्रियाटिक कैंसर, सो इट इज अ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ द पैनक्रियासिस, सो ऑल्सो कॉल्ड अ साइलेंट किलर। ये क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर बहुत स्लोली क्या होता है कि ये इंक्रीज होता है, जिसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि कब ये आपको हार्म करने लगता है। सो कॉज बाय अ वैरायटी ऑफ रीजन। सो सिम्टम्स क्या है इसके, पेन इन द अपर एब्डोमेन, लॉस ऑफ एप्टिटाइट, सो वेट लॉस एंड पेनलेस जॉन्डिस। पेनलेस जॉन्डिस होता है क्योंकि इसमें क्या होता है आपका जो बिलिरुबिन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। ओवरी, सो द ओवरी इज एन अवम प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सो ऑफन फाउंड इन पेयर्स एज पार्ट ऑफ वर्टिब्रेट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ओवरी क्या है फ्रेंड्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। सो ओवरी सिक्रेट्स बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ओवरी के अंदर जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों टाइप्स के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अमेनोरिया, अमेनोरिया एक डिजीज है फ्रेंड्स जिसके अंदर क्या होता है कि इज द अब्सेंस ऑफ अ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन अ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। तो एक रिप्रोडक्टिव एज होता है जिसके अंदर वुमेन्स का जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो क्या है अकर होता है, लेकिन इन द केस ऑफ एमनोरिया, एमनोरिया के केस में क्या होता है कि ये जो साइकिल है वो क्या होती है अब्सेंट होती है। सो प्राइमरी एमनोरिया मेंस्ट्रुअल साइकिल नेवर स्टार्टिंग मे बी कॉज बाय developmental problem such as the congenital absence of the uterus and the failure of the ovary to receive the maintain egg cells। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो ओवरी होती है जो एग सेल्स रिसीव करती है वहाँ पर क्या है कि ये न्यूरॉन्स जो वहाँ पे काम करते हैं सिग्नल्स भेजते हैं, क्या होता है कि वहाँ पर वो सिग्नल्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एग है वो वहाँ से नहीं निकलता। सो सेकेंडरी एमेनोरिया, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉजिंग, so it is often caused by hormonal disturbance, so from the
हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो बेसिकली क्या होता है, ये हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से भी क्या होता है कि ये मिस हो सकते हैं। हाइपोगोनैडिज्म, हाइपोगोनैडिज्म क्या है, इट इज़ अ कॉज बाय द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल जब लो हो जाता है बॉडी के अंदर, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, सो दैट इज कॉल्ड हाइपोगोनैडिज्म। सिम्टम्स क्या है इसके, इरिटेबिलिटी, अग्रेसिवनेस आ जाती है, इनफर्टिलिटी एंड लॉस ऑफ फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सो लॉस ऑफ बॉडी हेयर, लॉस ऑफ बोन मास एंड हार्ट डिजीज भी हो सकता है फ्रेंड्स, एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, यूरिनरी ब्लैडर डिस्कम्फर्ट एंड श्रिकिंग ऑफ ब्रेस्ट। Testes. The testicles is the male generative gland in the animals. So in animals, so the main function of testes is the products of spermatozoa and secrete male sex hormones. So the chief male sex hormones produced is the testosterone. So basically क्या है कि जो मेल हॉर्मोन्स है फ्रेंड्स, वो कहाँ से रिलीज होते हैं हमारे, ये टेस्टोस्टेरोन से रिलीज होते हैं, ठीक है। सो ये क्या होते हैं कि एक टेस्टिसाइकल एक हमारा जो जनरेटिव ग्लैंड है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। हाइपोगोनैडिज्म क्या है, हाइपोगोनैडिज्म इन मैन इन अ डिसऑर्डर ऑफ अकर व्हेन द टेस्टिकल्स, जो गोनैड्स होते हैं, सो डू नॉट प्रोड्यूस इनफ टेस्टोस्टेरोन्स। अगर वो इनफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उसको हम हाइपोगोनैडिज्म कहते हैं। सो प्राइमरी हाइपोगोनैडिज्म अगर व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ द टेस्टिकल्स देमसेल्व्स। अगर टेस्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि वहां पर टेस्टोस्टेरोन्स क्या है, प्रोड्यूस नहीं होते। सेकेंडरी हाइपोगोनैडिज्म क्या होता है, अकर व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम विद द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, विच सेंड केमिकल मैसेज टू टेस्टिकल्स टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो क्या होता है कि वो क्या करता है कि मैसेज भेजता है कि टेस्टिकल्स को कि वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर वो सिग्नल नहीं मिलता है तो जिस वजह से भी टेस्टोस्टेरोन क्या है, प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इसके सिम्टम्स आ सकते हैं फ्रेंड्स, infertility, decreased sex drive, decrease in breed and growth of the body hair, decrease in size and firmness of the testicles। so क्या होता है कि ब्रीड, जो ब्रीड होती है वो डिक्रीज हो सकता है, बॉडी हेयर की ग्रोथ है वो भी जो डिक्रीज हो सकती है, एंड डिक्रीज द मसल मास भी डिक्रीज हो सकते हैं, और इंक्रीज इन द बॉडी फैट क्या है, वो इंक्रीज हो जाता है। सो इनलार्ज मेल ब्रेस्ट टिश्यू क्या है, वो भी इनलार्ज हो जाते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर क्या होता है फ्रेंड्स, टेस्टिकुलर कैंसर अगर व्हेन एबनॉर्मल सेल इन द टेस्टिकल्स डिवाइड एंड ग्रो अनकंट्रोल्ड। तो बेसिकली क्या है, कैंसर का मतलब यही है कि जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं और इमेच्योर सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि वो कैंसर बन जाती हैं। सो टेस्टिकल्स कैंसर अकर व्हेन एबनॉर्मल सेल्स इन द टेस्टिकल्स के अंदर एबनॉर्मल सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड होती रहती हैं और वो अनकंट्रोल्ड ग्रो करती हैं। सो टेस्टिकुलर कैंसर कैन डेवलप इज वन और बोथ टेस्टिकल्स इन मैन और यंग बॉय। तो बेसिकली क्या है, जो टेस्टिकुलर कैंसर है वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है, एक टेस्टिकल से दूसरे टेस्टिकल में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, यंग बॉय या मैन के अंदर दोनों में हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या है फ्रेंड्स, अ लंप इरेगुलर और इनलार्ज इन आइदर टेस्टिकल्स। तो जो नॉर्मल टेस्टिकल्स होते हैं उसके कंपेयर में वो इनलार्ज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें लंप बन जाते हैं। सो अ पुलिंग सेंसेशन और फीलिंग ऑफ अनयूजुअल हैवीनेस इन दी स्क्रॉटम। सो स्क्रॉटम जो है उसके अंदर क्या होता है कि जब आप उसको पुल करेंगे, सेंसेशन करेंगे, तो आपको ना अनयूजुअल फील होगा, हैवी फील होगा, अ डल एक्ट इन द ग्रॉन एंड लोअर एब्डोमेन एंड पेन इन द डिस्कम्फर्ट विच मे कम एंड गो इन टेस्टिकल्स और द स्क्रॉटम। तो बेसिकली आप जब उसको डल होगा, एक्की होगा, और लोअर एब्डोमेन में क्या होगा, आपको पेन हो सकता है, ठीक है, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। सो फ्रेंड्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के कंक्लूजन्स क्या है, ह्यूमन बॉडी इज मेड इन सच अ वे दैट अ फंक्शन एक्यूरेटली, सो बट स्टिल मिरर ऑफ मेजर अल्टरनेशन एंड लीड टू डिसआर्टरियस लाइफ लॉन्ग डिसफॉर्मिटीज। सो बेसिकली क्या है, जो कैंसर ट्रीटमेंट होती है वो पॉसिबल है फ्रेंड्स, लेकिन कैंसर भी 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। सो कभी कभी कैंसर को भी ठीक करना इतना इजी नहीं होता है, कुछ ऐसे डिजीज हैं जो आपकी लाइफ लॉन्ग रह सकती हैं, किसी डिजीज को आप ट्रीटमेंट के थ्रू, सर्जरी के थ्रू ठीक करवा सकते हैं। सो मे
मैनी ऑफ द डिजीज आर जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, तो कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, लाइक डायबिटीज, ठीक है। सो इट इज important to know about these diseases and it will help us in further to find better measures against them। तो आपको अब इम्पॉर्टेंट पता होनी चाहिए, और ये डिजीज़ के बारे में अगर आपको पता होगा तो इससे हेल्प मिलेगी कि आप उस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं उसकी, और खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस डिजीज़ से, ठीक है, ताकि वो लाइफ लॉन्ग ना चले। सो फ्रेंड्स, हमारे ये एंडोक्राइन डिजीज़ यहीं पे फिनिश होता है। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।